नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें हम बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां पर पाडर बोध चौहान बस्ती में प्राचीन काली जी के मंदिर में रात में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लगे घंटों में मछलियां बांधी गईं और काली जी की मूर्ति खंडित कर दी गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना जहानागंज के सेमा बाजार से लगभग 500 मीटर उत्तर स्थित पाडर बोध चौहान बस्ती में प्राचीन काली जी मंदिर में 7 जनवरी को रात में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लगे घंटों में मछलियां बांधी गईं और काली जी की मूर्ति खंडित कर दी गई तथा हवन बेदी भी तोड़ दी गई। सुबह जब ग्रामीण मंदिर की तरफ गए तो देखा कि घंटे में मछली लटक रही थी और तमाम मंदिरों में तोड़फोड़ हुई है, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने तत्काल डायल 100 पर दी। मौके पर पुलिस टीम पहुंची तथा थानाध्यक्ष वसीउ सदर एवं अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुट गए तथा लटक रही मछलियों को घंटों से छुड़वाकर साफ सुथरा करके धुलाई करवाई तथा 7 जनवरी से पुलिस कारागारों को लेकर मंदिर के टूटे हुए भागों को ठीक ठाक करने से व कानून व्यवस्था के विषय में ग्रामीण लोगों से बातचीत कर रही है। थाना जहानागंज में पाडर बोझ मोजा गांव में काली माता के मंदिर में किसी व्यक्ति के द्वारा जो वहाँ पे तांत्रिक विद्या की गई और उसमें जो मंदिर में जो घंटे बंधे हुए थे उनमें मछलियों को रखा गया है। इसमें थाना जहानागंज में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो तांत्रिक विद्या करने वाले व्यक्ति है उसको चिन्हित कर लिया गया है और इसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है और शीघ्र इसमें गिरफ्तारी करके और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और वहाँ पे अभी किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है और पुलिस इसमें तत्परता के साथ में कार्रवाई कर रही है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बलिया में ग्राम पंचायत गोपालपुर के उदई छपरा गांव में सम्मान समारोह कार्यक्रम में आए बलिया से सपा सांसद सनातन पांडे का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। ग्राम पंचायत गोपालपुर के उदई छपरा गांव में सम्मान समारोह कार्यक्रम में आए बलिया से सपा सांसद सनातन पांडे का स्वागत विख्यात समाज सेविका सरिता उपाध्याय एवं चूना उपाध्याय ने जोरदार तरीके से किया। स्वागत से अभिभूत हुए सांसद ने कहा कि आप सभी के साथ हम हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार रहेंगे। संवाददाता के पूछे गए सवालों पर बचते हुए सीधे विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार किसी की सुनती नहीं है, तानाशाही रवैया अपनाया है। इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीण पुरुष महिलाएं मौजूद रहे। ग्राम पंचायत गोपालपुर में हम लोगों के बीच में बलिया के लोकप्रिय सांसद श्री सनातन पांडे जी पहुंचे हैं और हम इनसे कुछ ज्वलंत मुद्दों पे पूछेंगे, आवाज़ उठाएंगे। सांसद जी, एक तो आप जिस रास्ते से आए, सबसे पहला इस उदई छपरा गांव है ये, और हमको लग रहा है कि 25 वर्ष हो गया उस सड़क को बने हुए। यहाँ पे तमाम पार्टी के जनप्रतिनिधि हुए, चाहे बसपा के हुए हैं, चाहे सपा के या भाजपा के, सबके जनप्रतिनिधि बारी बारी से हुए, लेकिन इस गोपालपुर से जो उदई छपरा गांव में सड़क आती है, जो पक्की सड़क हुआ करती थी, आज इस अवस्था में पहुंच चुकी है कि उस सड़क पे पैदल भी चलने में लोगों को ठोकर लगता है और गिरकर चोटिल होते हैं। तो इस सड़क का क्या आप कब तक पहले ही कहा कि ये जो रिपोर्ट आ रही है जी, आती ही मैंने आपके गांव में कहा कि यह जो है इस सरकार की जो है उसी नीति और परिणाम के देन है जिनकी आंख और उनकी निगाहें जो है गरीब, मजदूर, किसान, दलित, अल्पसंख्यक और ऐसे खराब रास्तों पर नहीं जा रही। अगर ये सरकार की मंशा साफ होती, ये आपका बंधा भी बना होता, आपकी सड़क भी बनी होती। लेकिन क्योंकि मैं आपका प्रतिनिधि हूँ, इस नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कल ही इस सब्जेक्ट को जो है मैं आपके जिलाधिकारी और विभाग अधिकारियों को मैं निश्चित करने का काम करूँ। और एक यहाँ पे ये है इंटर कॉलेज है और महाविद्यालय है और ऐतिहासिक है, दोनों काफ़ी पुराना है। इस क्षेत्र के लिए, युवाओं के लिए शिक्षा का एक हब है। अगर ये गंगा में विलीन हो गया तो ये जानिए कि यहाँ का अस्तित्व मिट जाएगा शिक्षा का। इसके लिए आप अपने स्तर से क्या? पत्रकार साथी, एक दिशा की बैठक होती है जिसका मैं सह-अध्यक्ष हूँ, उसमें आपके पूरे गांव के प्रकरण पर जी, जहां आपके पूरे सांसद, दोनों सांसद, तीनों सांसद हम लोग और पूरे विधायकगण थे, आपके मंत्रीगण थे, वहां मैं इस बात को उठाने काम किया था
कि इस नदी के धार मोड़ने से डूबे छपरा का अस्तित्व बचने वाला नहीं है। इनके अस्तित्व बचाने के लिए या तो बंधे का निर्माण कराया जाए या जो है जिस तरह से सरकार चल रही है उसी तरह से लोगों को डूब कर मरने के लिए छोड़ दिया जाए। दो में एक तय करना पड़ेगा। इस बात को मैंने कहा था। आगे की प्रक्रिया क्या है? 13 तारीख की बैठक है जी, इसी 13 तारीख को दिशा की बैठक है। आप भी आपको आमंत्रित करता हूं। सारे अधिकारी और जिलाधिकारी और सभी हमारे जनप्रतिनिधि रहेंगे। मैं पुनः आपकी बात को उठाने का काम करूंगा। मैं रास्ते से जाता हूं, उन झोपड़ियों को देखता हूं, सोते हुए लोगों को देखता हूं। इस प्रकरण को मैं कलेक्टर से उठा चुका हूं कि क्या कलेक्टर साहब तभी उनको ये आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जब उसमें दुर्घटना की शिकार हो जाएंगे। इस पर भी मैंने कहने का काम किया है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। झांसी में कस्बा गुरसराय के गांधीनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब हनुमान मंदिर में सुबह सुबह तिजोरी टूटी हुई मिली है। देखिए ये रिपोर्ट। झांसी के कस्बा गुरसराय के गांधीनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब हनुमान मंदिर में सुबह सुबह गुल्लक की तिजोरी टूटी हुई मिली। कहावत है कि चोर इंसानों के घरों में चोरी करते हैं, लेकिन उन्होंने भगवान के घर तक को नहीं छोड़ा और चोरी कर ले गए। आपको बता दें कि मंगलवार की रात्रि जब लोग घरों में सो रहे थे तब चोर मंदिर की दान पेटी चोरी कर रहे थे। चोरों ने त्रिशूल नुमा सरिये से दान पेटी को चपटा किया और उसमें से रखे रुपए ले गए। गुरसराय के गांधीनगर निवासी संतोष वर्मा ने बताया कि दान पेटी लगभग 1.5 साल से नहीं खुली थी और उसमें काफी पैसे होने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि पुलिस इन चोर को पकड़ पाती है कि या फिर चोर नई चोरी को अंजाम देंगे। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। कहाँ के निवासी हो? मोहल्ला गांधीनगर गुरसराय। आज गांधीनगर में ये क्या घटना घट गई? ये घटना करीब ये रात में घटी है। ये मंदिर की गोलक है। ये कोई अज्ञात व्यक्ति यहाँ से पैसा निकाल के ले गया है। अच्छा, आपको कैसे पता चला इसके बारे में? सुबह सुबह उठे तो इन लोगों ने बताया कि यहाँ की गोलक टूट गई है। अच्छा, लगभग ये गुल्लक कितने महीनों से बंद थी? लगभग ये बताने वाले इसके हाथ में चाबी है, उन्होंने बताया है कि 1 साल 5 महीने से ये गुल्लक नहीं खुली थी। अच्छा, तो रात में अज्ञात चोर आए? अब अज्ञात व्यक्ति का हम तो नाम बता नहीं सकते हैं। अच्छा, चालू रास्ता है ये, पता नहीं कितने बजे निकाल के कोई ले गया। कोई दारू वालों का काम है, दारू जुआ। फिर इसके खिलाफ थाने में FIR देंगे? अब सब मोहल्ला वासी मिलकर इसके बारे में कोई सोचेंगे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। कुशीनगर के तहसील कप्तानगंज में ग्राम पोखर भिंडा के तमाम किसानों के नाम खतौनी से गायब हो चुके हैं। मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार चाहे लाख दावे कर ले पर जमीनी हकीकत कुछ और ही रहती है। जहां किसानों मजदूरों की बात करके सरकार सुर्खियों में रहती है, वहीं दूसरी ओर हकीकत कुछ और ही रहती है। बताते चले, जनपद कुशीनगर के तहसील कप्तानगंज में ग्राम पोखर भिंडा के तमाम किसानों के नाम खतौनी से गायब हो चुके हैं और किसान अपना नाम चढ़वाने के नाम पर तमाम पैसे खर्च कर रहे हैं। फिर भी कर्मचारी नाम चढ़ाने में आनाकानी करते रहे हैं। ऐसे में किसानों के नाम गायब होने में कौन कौन जिम्मेदार है, अधिकारी बिना इसकी जांच के किसानों को दौड़ा रही है। हुआ यूं कि फसली 1429 से 1434 तक में नाम सही है, पर ज्यों फसली 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2027 में दर्ज किया जाता है, वहीं कर्मचारी के गैर जिम्मेदाराना होने के कारण तमाम किसानों के नाम छूट गए और खतौनी से नाम गायब हो गए, जिससे किसान काफी परेशान हैं। क्या मामला है? तहसील पे आए हैं आप? तहसील पे इसलिए आए, हमारे ग्राम सभा के 100 लोगों का अगर नाम पहले इंतखाब में था, अब 20 लोगों को बचा है, 80 लोग गायब हो गए हैं। आखिर कैसे हुआ है? अब ये सारा कमी तो लेखपाल का और कंप्यूटर बाबू का है। हम लोग अगर इंतखाब निकालते हैं तो किसी का मिल ही नहीं रहा है सर। और पुराने वाले में है? पुराने वाले में आज भी नाम है। जब फसली चेंज हुआ है तो उसमें नाम गायब हुआ? हाँ, उसी में नाम गायब हुआ है। कौन सा गांव घर है आपका? ग्राम पोखरबिंडा, टोला भगवानपुर। अच्छा, तहसील कौन सा है ये? तहसील कप्तानगंज। कप्तानगंज तहसील जी। क्या नाम है? हमारा नाम सोहनलाल है। क्या मामला बहुत है? बड़ा समस्या है। ये जो अभी जो ये खतौनी जो बदला है उसमें जो है कि हम लोग का 3-4 चक है और उसमें जो है कि हम लोग का नाम कंप्यूटर से गायब है। पिछले पुराने वाले में सब कुछ सही है, बाकी नए वाले से जब हम लोग जांच कराए तो एक साथ जो है 24 से हम लोग का नाम उड़ गया है कंप्यूटर से। 1/7/2024 जी, नाम उड़ गया है। जब हम लोग आए थे इनके पास, लेखपाल साहब के पास, तो लेखपाल साहब कहे ठीक है
इसमें आप लोग जो है तहसीलदार महोदय से आप लोग आदेश करवाइए। हम लोग तहसीलदार महोदय से तुरंत जब FIR फॉल्ट इनसे था तो आप आदेश क्यों करवा रहे हैं? नहीं, जैसे लेखपाल साहब कहे कि आप एक एप्लीकेशन लिखिए और लिखने के बाद तहसीलदार महोदय से आप आदेश करवाइए। उसको जो है कि हम रिसीव करके और उसको जो है कि हम आपको देंगे, आप ला करके जमा कर दीजिएगा। हम लोग सारा काम देखिए, सारा काम करवाने के बाद पूरा कानगो लेखपाल से रिपोर्ट लगा देने के बाद 16/12/2024 में हमने कंप्यूटर बाबू को दिया, सुजीत जी को। लेकिन आज तक हम लोग का हिल्ला हवाली हो रहा है, कल आइएगा, परसों आइएगा, नरसों आइए, इस तरह से करते करते कई महीना बीत गया, अभी तक हम लोग का नाम नहीं चढ़ा जी, अभी तक नहीं चला? नहीं चढ़ा। क्या नाम है आपका? प्रहलाद भारती। क्या मामला है? मामला है कि हम देखिए पीएम किसान का केवाईसी कराने गए तो हम देखे कि हमारा नाम खतौनी में से गायब है। पहले खतौनी में था? पहले खतौनी में था। इस समय पीएम के केवाईसी करवाने गए तो उसमें नाम नहीं है, केवाईसी हो ही नहीं पा रहा है, तो इसीलिए हम तहसील पे आए हैं नाम करवाने के लिए। आखिर ये इतनी बड़ी फॉल्ट आपको अगर केवाईसी नहीं करवाना होता तो नहीं पता चलता। आपका क्या नाम है? बताइए अब भोजपुरी राम में नारायण। क्या दिक्कत हो गई बा? दिक्कत यही है सर, पहले तो इंतखाब में हम लोग निकालते थे था, हाँ। लेकिन इधर 2021 से इंतखाब में नाम नहीं इंतखाब नहीं गया। अच्छा, नाम एकदम साफ है, गायब गायब हो गया। ठीक है। आपका क्या मामला है? यही मामला हमारा भी है। अच्छा, नाम नहीं है, उड़ गया है। उड़ गया है अपने आप। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता छोटे लाल भारती की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।